My dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में दैनिक जीवन के रसायन पढ़ाया था, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराया है और वह काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और एग्जामिनेशन ही क्या, जितने भी मेन बातें थी, कंसेप्ट था, पॉइंट था, सब हमने वहाँ पर लिखाया है। उसका एग्जाम्पल भी बतलाया है। वह एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सब्जेक्टिव तो हम बतला ही दिए हैं। वहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो उसके बाद का एक और यूनिट 16 पढ़ाए थे, अब यूनिट 15 पढ़ाए हैं। वह है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, वह बहुलक है। यहाँ से भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। बहुलक है या इसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। आप जानिए कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर ग्रीक शब्द से बना है, 2 ग्रीक शब्द पॉली और मर से। पॉली का मतलब होता है अनेक, मल्टीपुल, और मर का मतलब इकाई होते, यूनिट्स या भाग। तो छोटे छोटे भागों के समूहों से मिलकर एक उच्च द्रव्यमान वाले है ना पदार्थ का निर्माण होता है। तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुलक कहते हैं या पॉलीमर कहते हैं। इसकी इकाई कितनी होनी चाहिए, 10 के पावर 3 से लेकर 10 के पावर 7 यूनिट होना चाहिए। यूनिट को यू से रिप्रेजेंट किए हैं। यह यूनिट जो होते हैं मिनिमम होते हैं 10 के पावर 3 और अधिकतम कितने होते हैं 10 के पावर 7 यूनिट तक के बड़े द्रव्यमान वाले को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। बहुलक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री है। आज हम हर घर, हर जगह, हर स्थान पर बहुलक के रूप में प्लास्टिक है, रबर है, नायलॉन है, जिसको नायलॉन टायर वगैरह जो यूज होते हैं, पाइप है, बच्चों को खिलौना जो होते हैं, कुर्सी है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, ये तरह तरह के जो हम देखते हैं वे सब के सब क्या है, आपको एक प्रकार के बहुलक है। पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं भी बहुलक है, जंतुओं से प्राप्त वस्तु भी बहुलक है। सेलुलोज, स्टार्च, विटामिन, प्रोटीन, डीएनए, यह सब के सब क्या है, बहुलक है। हम इससे दैनिक जीवन में वंचित नहीं रह सकते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करते आ रहे हैं सदियों से, और यह संस्था और सुविधा भी है। लेकिन आज का जो समय आ गया है, उन बहुलकों में जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन जो होते हैं, जिसका काफ़ी यूज हम लोग डे टू डे कर रहे हैं, वह हानिकारक है। सरकारों द्वारा हमेशा उस पर प्रतिबंध करने का अभियान चलाया गया, लेकिन यह बंद नहीं हो पाया। यह हमारे लिए एक वरदान तो नहीं, लेकिन अभिशाप जरूर है। यह पन्नी यूज करना, प्लास्टिक यूज करना अपने दैनिक जीवन के लिए, वातावरण के लिए क्षति है। तो इन तमाम बातों को हम ध्यान में रखते हुए मैं आपको बहुलक के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि बहुलक, जिसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जो है दो उसको ग्रीक शब्दों में से लिया गया है, 2 भागों में बांटा गया, पॉली एंड मर। पॉली का मतलब अनेक, मर का मतलब इकाई, यानी अनेक छोटे छोटे इकाइयों से मिलने से जो बना पदार्थ होते हैं उसी को हम बहुलक कहते हैं। आप लोग जैसा कि समझ गए होंगे, दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाले प्लास्टिक है, रबर है, पाइप है ना, टायर है, यह सब जो देख रहे हैं वह रबर है, वह क्या है, बहुलक है। तो देखिए, पॉलीमर 2 ग्रीक शब्दों पॉली एवं मर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनेक इकाई या भाग। अर्थात यह एक बृहत अणु है जिसका निर्माण अनेक इकाइयों के बहुलीकरण के द्वारा होता है, जिसका द्रव्यमान कितना से कितना है, ध्यान देंगे, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 तक होता है। वैसे बृहत अणु जिसका द्रव्यमान 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 होता है एवं जिसका पुनरावृत्त बार बार रिपीट करते हैं, पुनरावृत्त संरचना
इकाइयों के बृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये डेफिनेशन भी पूछता है। और बहुलक का इकाई क्या हो सकता है, एकलक हो सकता है या मोनोमर हो सकता है। एकलक मतलब एक इकाई, इकाइयों के समूह के ना बहुलक कहते हैं, तो वहाँ पर एक इकाई को एकलक कहते हैं। हमने बहुलक के साथ साथ एकलक या मोनोमर का भी हमने परिभाषा दिया है। एकलक या मोनोमर पुनरावृत्त संरचना, रिपीट करना, रिपीट संरचनात्मक इकाई कुछ सरल क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती है तो उसे एकलक या मोनोमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, संश्लेषित रेसे, नायलॉन 6 संश्लेषित रबर, ब्यूना एस, नायलॉन 6, ब्यूना एन, यह सब क्या है, बहुलक है। इस बहुलक के इथीन जो होंगे वह हो जाएंगे एकलक। टेफ्लॉन के जो बहुलक है उसका एकलक हो जाएंगे टेट्राफ्लोरोइथीन। संश्लेषित जैसे नायलॉन 6 का हो जाएगा आपको हेक्सामिथाइलिन 1,6 डाइएमीन और एडिपिक एसिड, है ना। इस तरह से हम लोग नायलॉन 6 की बात करते हैं तो इसका कैप्रोलैक्टम होता है, जो कई एक पर एग्जाम में पूछा गया है। यह सारी बातें होते हैं। अब जानेंगे कि बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण उसके निम्नलिखित भागों में किया गया है। सबसे पहले स्रोत के आधार पर देखते हैं तो स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है। यह है प्राकृतिक स्रोत है, संश्लेषित स्रोत है और अर्ध संश्लेषित स्रोत है और संश्लेषित स्रोत है। तो यहाँ हम प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं यानी प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं वह प्रोटीन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त बहुलक होते हैं, जो पेड़ पौधों से या और जंतुओं से सीधे प्राप्त किए जाते हैं, तो उस बहुलक को प्राकृतिक बहुलक के नाम से जानते हैं। इसका स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब देखना है कि प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकता है, तो पौधे हो सकते हैं और जंतु हो सकते हैं। तो पौधे और जंतु से प्राप्त बहुलक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इसमें प्रोटीन, सेलुलोस, स्टार्च, रेजिन और रबर है। प्रोटीन, सेलुलोस जो पौधे का जो भाग होते हैं, पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, यह सब क्या है, सेलुलोस है। स्टार्च की बात करते हैं तो पौधों का जो अनाज होता है, अनाज को हम लोग स्टार्च करेंगे। उसके बाद का जो भाग होगा उसका छिलका है, पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, सब के सब क्या है, सेलुलोस है। ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध मतलब आधा, यानी वैसे बहुलक जो मानव के द्वारा भी बनाया गया है और प्राकृतिक स्रोत से भी बना है, दोनों से मिलकर के बना है, उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। यानी निर्माण है लेकिन कुछ प्राकृतिक भाग है और कुछ मानव निर्मित है। इस तरह के बहुलक को असंश्लेषित बहुलक कहते हैं। सेलुलोस एसीटेट, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सेलुलोस प्राकृतिक है, उसमें एसीटेट बनाया गया, सेलुलोस एसीटेट जिसको रेयान कहते हैं। यह है अर्ध संश्लेषित बहुलक है, सेमी सिंथेटिक बहुलक है। और सेलुलोस नाइट्रेट, सेलुलोस एसीटेट और सेलुलोस नाइट्रेट दो ऐसे बहुलक हैं जिसे अर्ध संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं। संश्लेषित बहुलक है प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पॉलीथीन कहते हैं। संश्लेषित रेसे है, नायलॉन 6 है। संश्लेषित रबर है, ब्यूना एस है। तो इस तरह से हम देखते हैं आपको बहुलकों को, और इस तरह से हम यहाँ पर इसकी चर्चा किए हैं। संश्लेषित रबर यानी मैन मेड है, वैसे रबर जो संश्लेषित बहुलक वैसे बहुलक जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मैन मेड हो, मानव द्वारा बनाए गए बहुलक को संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक को क्या कहेंगे, पॉलीथीन। संश्लेषित रेसे नायलॉन 6 पूछता है, इसे पॉलीएमाइड भी कहते हैं। संश्लेषित रबर ब्यूना एस। देखिए संश्लेषित रबर कहे तो ब्यूना एस, ब्यूना एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने ऐसा बतलाया। और क्या कहते हैं, संश्लेषित रेसे कहे तो नायलॉन 6 होगा और प्लास्टिक कहे तो पॉलीथीन होगा। इस तरह से इम्पोर्टेंट
बहुलक का जो ये भागे हैं, बातें हैं जिसको हमने बतलाया, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। छोटा चैप्टर है लेकिन अच्छा है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ यह केमिस्ट्री है।